नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारी सामान्य अध्ययन की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है उसका पार्ट 14 है। यह वीडियो पार्ट 14 है। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अभ्यर्थी आप में से स्टूडेंट्स विधान परिषद ARO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आपने फॉर्म भरा है, या 2016 ARO की मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, या BO मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसके लिए भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मित्र मेला का गठन किसके द्वारा किया गया? तो मित्र मेला एक संगठन था, इसका गठन किया गया था सावरकर बंधुओं द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता ने। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता। क्वेश्चन नंबर 3। कवि वचन सुधा नामक पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है भारतेंदु हरीशचंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत पहुंचा? तो 1946 ईस्वी में भारत पहुंचा कैबिनेट मिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1946 ईस्वी में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। संघीय विवाद का निपटारा किसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान में संघीय विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितने भी संघीय विवाद के मामले होंगे उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है भाग 15 में, 15। ओके, भाग 15 में। यदि पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद है 324। कौन सा अनुच्छेद है? 324। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? तो परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है अब तक 4 बार। ठीक है, यदि पूछा जाए कि पहली बार कब किया गया परिसीमन आयोग का गठन, तो 1952 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 1962 ईस्वी में, उसके बाद 1973 73 में, उसके बाद 2002 में किया गया। जो पिछली बार अंतिम बार गठन हुआ है वो 2002 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है 1993 ईस्वी में। किसमें? 1993 ईस्वी में। फ्रेंड्स, फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी अधिकांशतः फैक्ट्स काफ़ी मात्रा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए फैक्ट्स आपको ज़रूरी याद होने चाहिए, मतलब आवश्यक रूप से आपको फैक्ट्स अच्छी तरह याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 14वें वित्त आयोग के द्वारा जो केंद्रीय कर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, उनमें जो स्टेट्स की हिस्सेदारी होती है उसको जो है बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? 42% कर दिया गया है। कितना? 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन
1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया है। और यदि पूछा जाए किसके स्थान पर गठन हुआ है नीति आयोग का, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट, 1833। ओके, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल भारत का जो है वो बना दिया गया था। किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया? तो यह किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के द्वारा। ओके, 1784 ईस्वी में जो पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था उसके द्वारा कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य थे उनको राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब व किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। और कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, और इस समय जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष यदि पूछे जाए तो कौन है? एन.के. सिंह। और जो अभी इससे पहले हमने प्रश्न एक देखा था कि सेंटर्स के जो टैक्स हैं उनमें स्टेट का जो हिस्सा है वो 42% कर दिया गया है, लेकिन जो 15वां वित्त आयोग है इसके द्वारा ये रिकमेंडेशन किया गया है कि 42% से उसको घटाकर 41% कर दिया जाए। 2020-2021 का जो वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार में अवस्थित है। ओके, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रश्न में एक तरफ केंद्र या स्थान लिखे हुए हैं और उनके सामने उद्योग दिए हुए हैं, तो आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो उसका आंसर है सही कि काकीनाडा जो है वो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ए का 2 होगा। रांची भारी उद्योग इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का 4 होगा। और लोकोमोटिव वर्क्स के लिए जानते हैं आप पश्चिम बंगाल में चितरंजन जो एक जगह है वो प्रसिद्ध है, तो डी का 3 होगा। और रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सी का 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में। किस राज्य में यदि पूछा जाए तो आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, विषुवत रेखा। अब ये ज्योग्राफी से प्रश्न है। विषुवत रेखा एवं प्रधान याम्योत्तर रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? तो ये गिनी की खाड़ी में काटती हैं। ठीक है, और गिनी की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में यदि पूछा जाए। ठीक है, इसको हम अंध महासागर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंध महासागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो संपूर्ण विश्व को विभाजित किया गया है 24 जोन में विभाजित किया गया है। ओके, और यदि ये पूछा जाए कि जैसा कि आप जानते हो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने समय अंतर है दो स्थानों के बीच में, तो प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर होगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर रेखा के साथ मिलकर ग्लोब पर जो है वो वृत्त का निर्माण करती है? तो इसका आंसर है 180 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? देशांतर रेखा। अल्ब्रूज किस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यह यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, या यदि रूस ऑप्शन हो तो यूरोप एवं रूस
दोनों का जो है ये जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है अल्ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गिब्सन मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन। कहाँ पर है ये अवस्थित? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। कितनी मात्रा होती है इसकी वायु में? लगभग 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब व कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। और कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। इसके बाद रियो 20 के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, आप जानते हैं। तो यदि पूछा जाए उसका आयोजन कब हुआ, तो इसके 20 साल के बाद, इसीलिए उसको रियो 20 के नाम से जाना जाता है। उसकी प्रथम वर्षगांठ के रूप में इसकी जो है, जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसकी वर्षगांठ के रूप में रियो 20 का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, और 2012 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 2010 ईस्वी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो इसके कारण त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। काफ़ी हानिकारक किरणें विकिरण होती हैं ये किरणें, पराबैंगनी विकिरण। ओके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कहाँ व कब किया गया? तो इसका गठन किया गया है पेरिस में। ओके। 30 नवंबर 2015 ईस्वी को किया गया था। और यदि पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भारत में है। कहाँ पर? गुरुग्राम में, हरियाणा में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट साइंस से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 29, कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका? ज्योति तीव्रता। लहसुन में गंध जो होती है वो किस तत्व के कारण होती है? तो ये होती है सल्फर के कारण। किसके? सल्फर के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 31, लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए किस धातु की परत का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, लोहे पर जंग ना लगे इसके लिए जिंक धातु की जो है उस पर लेप कर दिया जाता है, परत चढ़ा दी जाती है, या उसमें पेंट करके भी उसको जंग से बचाया जा सकता है लोहे पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, नदी में जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किसकी मात्रा की माप की जाती है जल में? ठीक है, किस तत्व की मात्रा की माप की जाती है? तो ऑक्सीजन की जो है उसमें माप की जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कैडमियम के कारण। ये पहले कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में रक्त का स्कंदन किसके कारण नहीं होता है? तो हेपेरिन के कारण नहीं होता है। किसके? हेपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है, ये बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता है या इकट्ठा नहीं होता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। क्यों? क्योंकि यह जल में घुलनशील है, इसलिए ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है दंतवल्क, एनेमल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, चमकीला होता है ये। ठीक है। और किस तत्व का बना होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्रमुख रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। या यदि ये पूछा जाए कि चांदी किस खनिज से प्राप्त की जाती है, तो चांदी को हम प्राप्त करते हैं अर्जेंटाइट से। ओके। तो फ्रेंड्स, ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे लाभ होगा।
और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।